खबर ये दे रहे हैं जनाब, रजा के तो अपने भी हाथ बंधे हुए थे। ओ भाई, ओ बड़े जर्नलिस्ट, मैं बताता हूं क्या हुआ था। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे थे, इसकी औकात कोई नहीं है। ये रजा ही वो आदमी है जो इन लड़कियों को घेर के पाकिस्तान लेकर आया। रजा डार, इसहाक डार का नवासा ही वो आदमी है जिसने उनके वीजों का बंदोबस्त किया, इसहाक डार का दफ्तर मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके टिकटों का और आने का बंदोबस्त किया और उनको प्रोटोकॉल के अंदर एयरपोर्ट से निकाला। चेक करो कौन प्रोटोकॉल दे रहा था, किसने प्रोटोकॉल के लिए कहा था, किस तरीके से उन्हें निकाला गया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके इस्लामाबाद और मरी जाने का और वहां पे रहने का बंदोबस्त किया। 26 तारीख को वो पाकिस्तान आई थी। फिर रजा डार ही वो आदमी है जो उन्हें लाहौर लेकर आया और लाकर उनको एक हफ्जे बेजा में रख लिया, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया। और उन लड़कियों ने अपने वालिदैन को इंफॉर्मेशन भेजी जैसे जैसे उनको मौका मिला, क्योंकि ये पैसे मंगवाते थे, वो घर बात करती थी, वो डच के अंदर कोड देती थी। उनके वालिद को पता चल गया, कारलूस उनके वालिद का नाम है। उसने स्पेन की पुलिस बुला ली। अब स्पेन की पुलिस और कारलूस बैठे हैं वहां से फोन कर रहे हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनका राब्ता कराया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। वहां पर उन्होंने जो मालूमात थी वो शेयर की और उसके बाद उनकी लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए काम शुरू होता है। और यह मामला है 29 तारीख का, 30 तारीख का। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस इस सारे मामले को घुमा क्यों रही है। वो इसलिए कि रजा डार को इन्होंने हर हाल में बचाना है। रजा डार ही वो आदमी है जो लेकर आया, घेर कर लाया, जिसने अगवा किया, जिसने तावान तलब किया और जिसकी ईमा के ऊपर उन खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादतियां की गई। रजा डार ने करवाई है ना भाई। रजा डार के बारे में अब वो कह रहे हैं जी उसने खुद तो रेप नहीं ना किया, अब ये वो लोग बात कर रहे हैं। तो भाई वो उधर ही था ना, उसी ने लड़कियों को अगवा किया, उसी ने लड़कियों को दरिंदों के हवाले किया और उसी ने दरिंदों को ये ऑर्डर दिया कि आप इसके साथ ये भी कर लो इन खवातीन के साथ, तो उन्होंने कर लिया वो भी। मामला ये है कि रजा डार को आप कैसे माफ कर सकते हैं, उसको आप इस सारे मामले से कैसे निकाल सकते हैं। वो कह रहे जी रजा डार के भी हाथ बंधे हुए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं बताता हूं आपको क्यों बंधे हुए थे। शुरू में जब रजा डार लड़कियों से डील कर रहा था तो उन्हें कह रहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो आप हमें पैसा दे दें। तो उन लड़कियों ने कहा जी हमें तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया था, हमें तो आपने बुलाया था कि कारोबार करना है, आप तो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो वो झगड़ा हो जाता है उनका। अब रजा डार कहता है जी मेरे ऊपर बहुत दबाव है बॉस का, और बॉस जो है ना वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको बॉस की ताकत का अंदाजा नहीं है। इससे पहले रजा डार ने यह कहता रहा कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि ये देखो वजीर आजम साबिक, ये देखो ये वजीर है, ये मेरा बाप है, ये देखो ये वाला वजीर, ये वाली वजीर, ये वाला उसका बेटा, ये उसका। इसकी तस्वीरें ना जुनेद सफदर के साथ भी हैं, हालांकि मेरा नहीं ख्याल उसका इसमें कोई लेना देना है। इसकी तस्वीरें जो है पंजाब हुकूमत के वज़रा के साथ भी हैं, इसकी तस्वीरें जो हैं वो इसहाक डार के साथ भी हैं, सबके साथ ही हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं। अब ये जो बंदा है रजा डार, ये है मेन मुजरिम जो घेर के खवातीन को लेकर आया और बाद में कहता है कि जनाब नहीं मैं भी बहुत मुश्किल में हूं और बॉस हमें नहीं छोड़ेगा, बॉस बहुत ताकतवर है। तो फिर इसने ड्रामा किया, इसने लड़कियों को जब लाके अगवा किया जबरी तौर पे, तो इसने दिखाया कि इसको भी बांधा हुआ है लड़कियों के सामने ना। पहले इसने ड्रामा किया कि मैं भी अगवा हो गया हूं, ये देखो मेरे भी हाथ बांध दिए गए हैं। तो थोड़ी देर वो ड्रामा किया ताकि लड़कियां डर जाएं कि रजा भी पकड़ा गया, हम भी पकड़ी गई हैं। असल ड्रामा इनका ये था जो इन्होंने शुरू में करना था कि रजा भी अगवा हो गया, लड़कियां भी अगवा हो गई, तो हम लड़कियों से कहेंगे पैसे मंगवाओ और रजा को भी कहेंगे पैसे मंगवा, तो हम तुम सारों को फिर बाद में छोड़ देंगे और तुम लोग फिर सारे हंसी खुशी चले जाना। और रजा कहेगा जनाब मैं मुकदमे करवाता हूं, मैं देखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो इस तरह लड़कियों को पता ही नहीं चलेगा कि मेन मुजरिम कौन है। लेकिन ये ड्रामा तकरीबन आधे घंटे के बाद खत्म हो गया था, क्योंकि लड़कियां काबू नहीं आ रही थी, वो बहुत तेज हैं। वो यहाँ पे वो पाकिस्तान की अनपढ़ लड़कियां नहीं है, वो बहुत तेज लड़कियां थी। उन्हें पता चल गया कि ये सारा ड्रामा है और फिर रजा डार खुद भी पैसे मांगना शुरू हो गया, बाद में उनके साथ मिलकर टॉर्चर करना शुरू हो गया। तो ये जितना तशद्दुद हुआ, ये जितनी जिनसी ज्यादती हुई, ये जो अगवा बराए तावान हुआ, ये जो हफ्से बेजा में रखा गया, ये सारी चीजें रजा डार ने की हैं। अब बयानिया पता क्या बनाया जा रहा है। पहले तो एक बयानिया ये वाला हो गया कि रजा डार भी बंधा हुआ था, वो वीडियो भी बनी हुई है, पुलिस के पास सारा कुछ है। रजा डार बंधा हुआ था तो बंधा हुआ था ना भाई, ड्रामा कर रहा था वो। लेकिन हमारे सहाफी अभी भी वो खबरें दे रहे हैं मुंह उठा के, सिर्फ इसलिए कि शरीफ खानदान की चाकरी करनी है, उनके बच्चों को, उनकी आल औलाद को, सबको बचा के रखना है। ऐसा लगता है कि वो किसी खास नस्ल के लोग हैं, कुछ शाही खून है और हम सारे कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ये तो तबकाती निजाम, ऐसा तो वो होता था, ब्राह्मण तबका होता था, एक शूदर होते थे, वो उस तरह का निजाम बनाया हुआ पाकिस्तान में कि जनाब आपने उनको हमेशा प्रोटेक्ट ही करना है, उनको प्रिविलेज है, वो लोग, वो प्रिविलेज क्लास है, उनको किसी चीज कानून भी उनको नहीं पूछ सकता। ये तो इस तरह साबित कर रहे हैं। अब नाजरीन जो रजा डार है वही मरकजी मुलजिम है। अगला जो खेल है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला खेल ये है कि अब पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रजा डार का किरदार सिर्फ लेन देन के हद तक है।
याद रखिएगा मेरी बात, ये लिख ले आप पूरे कागज पे। पुलिस और अदालत अब ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रजा डार का किरदार सिर्फ और सिर्फ लेन देन की हद तक है, ये पुलिस साबित करने की कोशिश करेगी। और यही अदालत के अंदर उनके वकला भी साबित करेंगे कि इसका तो सिंपल लेन देन का ताल्लुक था, इससे ज्यादा इसका कुछ किरदार नहीं है। लिहाजा लेन देन के मामले में इसने अपनी सहेलियों को बुलाया और यह भी पकड़ा गया और फिर यह भी फंस गया। तो इस किस्म की अब गेम डाली जाएगी जो सहाफियों ने थोड़ी तैयार भी की थी। खबर ये दे रहे हैं जनाब, रजा के तो अपने भी हाथ बंधे हुए थे। ओ भाई, ओ बड़े जर्नलिस्ट, मैं बताता हूं क्या हुआ था। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे थे, इसकी औकात कोई नहीं है। ये रजा ही वो आदमी है जो इन लड़कियों को घेर के पाकिस्तान लेकर आया। रजा डार, इसहाक डार का नवासा ही वो आदमी है जिसने उनके वीजों का बंदोबस्त किया, इसहाक डार का दफ्तर मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके टिकटों का और आने का बंदोबस्त किया और उनको प्रोटोकॉल के अंदर एयरपोर्ट से निकाला। चेक करो कौन प्रोटोकॉल दे रहा था, किसने प्रोटोकॉल के लिए कहा था, किस तरीके से उन्हें निकाला गया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके इस्लामाबाद और मरी जाने का और वहां पे रहने का बंदोबस्त किया। 26 तारीख को वो पाकिस्तान आई थी। फिर रजा डार ही वो आदमी है जो उन्हें लाहौर लेकर आया और लाकर उनको एक हफ्जे बेजा में रख लिया, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया। और उन लड़कियों ने अपने वालिदैन को इंफॉर्मेशन भेजी जैसे जैसे उनको मौका मिला, क्योंकि ये पैसे मंगवाते थे, वो घर बात करती थी, वो डच के अंदर कोड देती थी। उनके वालिद को पता चल गया, कारलूस उनके वालिद का नाम है। उसने स्पेन की पुलिस बुला ली। अब स्पेन की पुलिस और कारलूस बैठे हैं वहां से फोन कर रहे हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनका राब्ता कराया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। वहां पे उन्होंने जो मालूमात थी वो शेयर की और उसके बाद उनकी लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए काम शुरू होता है। और यह मामला है 29 तारीख का, 30 तारीख का। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस इस सारे मामले को घुमा क्यों रही है? वो इसलिए कि रजा डार को इन्होंने हर हाल में बचाना है। रजा डार ही वो आदमी है जो लेकर आया, घेर कर लाया, जिसने अगवा किया, जिसने तावान तलब किया और जिसकी ईमा के ऊपर उन खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादतियां की गई। रजा डार ने करवाई है ना भाई। रजा डार के बारे में अब वो कह रहे हैं जी उसने खुद तो रेप नहीं ना किया, अब ये वो लोग बात कर रहे हैं। तो भाई वो उधर ही था ना, उसी ने लड़कियों को अगवा किया, उसी ने लड़कियों को दरिंदों के हवाले किया और उसी ने दरिंदों को ये ऑर्डर दिया कि आप इसके साथ ये भी कर लो इन खवातीन के साथ, तो उन्होंने कर लिया वो भी। मामला यह है कि रजा डार को आप कैसे माफ कर सकते हैं, उसको आप इस सारे मामले से कैसे निकाल सकते हैं? वो कह रहे जी रजा डार के भी हाथ बंधे हुए थे, हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं बताता हूं आपको क्यों बंधे हुए थे। शुरू में जब रजा डार लड़कियों से डील कर रहा था तो उन्हें कह रहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो आप हमें पैसा दे दें। तो उन लड़कियों ने कहा जी हमें तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया था, हमें तो आपने बुलाया था कि कारोबार करना है, आप तो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो वो झगड़ा हो जाता है उनका। अब रजा डार कहता है जी मेरे ऊपर बहुत दबाव है बॉस का, और बॉस जो है ना वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको बॉस की ताकत का अंदाजा नहीं है। इससे पहले रजा डार उन्हें यह कहता रहा कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि ये देखो वजीर आजम साबिक, ये देखो ये वजीर है, ये मेरा बाप है, ये देखो ये वाला वजीर, ये वाली वजीर, ये वाला उसका बेटा, ये उसका। इसकी तस्वीरें ना जुनेद सफदर के साथ भी हैं, हालांकि मेरा नहीं ख्याल उसका इसमें कोई लेना देना है। इसकी तस्वीरें जो है पंजाब हुकूमत के वज़रा के साथ भी हैं, इसकी तस्वीरें जो हैं वो इसहाक डार के साथ भी हैं, सबके साथ ही हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं।